कॉन्टेक्स्ट में मेरा एक छोटा सा कंफ्यूजन है। मान लीजिए कि कोई 6 महीने की बच्ची है और उसका रेप और मर्डर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस 6 महीने की बच्ची के पास कोई फ्री विल तो था नहीं। क्या खुदा मौजूद है? इस डिबेट के बाद में बहुत सारे सवालात अधूरे छूट गए हैं। जाहिर सी बात है कि 2 घंटे की डिबेट में कितने बातें आएंगी, कितने दलीलें आएंगी। बहुत से सवालात लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। उनमें से एक सवाल इन भाई का भी है कि जो बच्चा अभी दुनिया में आया है वो मर गया या उसको किसी ने मार दिया तो उसकी फ्री विल नहीं हुई, तो फिर उसका क्या होगा? इसका जवाब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर टहलने के लिए जाता हूँ, तो अब दरबान मुझे पकड़ करके कहने लगे कि नहीं, अब तुम यूनिवर्सिटी के अहाते के अंदर आ गए हो, उसके कैंपस में आ गए हो, तुम्हारे लिए इम्तिहान देना लाजिम है, ज़रूरी है। ये बिल्कुल खिलाफ अक्ल बात है। कोई भी अक्लमंद आदमी इसे दुरुस्त नहीं कह सकता। वजह उसकी ये है कि वो सिर्फ यूनिवर्सिटी का मुआयना करने, टहलने, घूमने के लिए आया है, वो उसमें अभी दाखिल नहीं है। यही मामला है उस मासूम बच्चे का या बच्चों का जो बालिग होने से पहले सही शऊर और फ़हम और अक्ल आने से पहले ही मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। मरना ही असल है, मार दिया जाना तो बहरहाल एक गुनाह है। तो अगर बच्चे मर जाएं तो उनकी फ्री विल होती ही नहीं है। इस्लाम में फ्री विल की 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि वो आकिल हो, अक्लमंद हो और बालिग हो। बालिग हो, ये सबसे एक आम बात है, अहम बात है कि उस उम्र तक जब सही शऊर और फ़हम इंसान का बेदार होता है, पैदा होता है। और आकिल हो का मतलब ये है कि उसके दिमाग सही ठिकाने हो। कोई पागल वागल जैसे लोग होते हैं उनके लिए भी फ्री विल इस्लाम में नहीं है, वो भी माजूर के हुक्म में है। इन दोनों किस्म के लोगों के लिए इस्लाम का हुक्म ये है, यानी जो पागल हैं, मजनून किस्म के लोग हैं या बच्चे हैं और वो आकिल होने से पहले ही मर गए, तो उनका हुक्म ये है कि वो डायरेक्टली जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि उनकी फ्री विल हुई ही नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको माजूर जहन से पैदा किया है। तो जो एग्ज़ाम उनके ऊपर था वो एग्ज़ाम उनके ऊपर जो है लाजिम ही नहीं होगा, वो एग्ज़ाम के अहल ही नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर टहल घूम करके वापस आ गया।